सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, जो कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष थे, कि 5 दिसंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिससे पूरे राजस्थान में बंद का माहौल था और सबका यही कहना है कि जल्द से जल्द उनके हत्यारों को सजा दी जाए। जोधपुर, सीकर, चूरू, उदयपुर, नागौर, पाली, जालोर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, दौसा, बीकानेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, झुंझुनू, श्रीगंगानगर और अलवर में बंद का असर देखने को मिला। इस प्रदर्शन में यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा से भी लोग पहुंचे थे। पहले उनकी पत्नी शीला शेखावत ने धरना स्थल पर कहा था कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक धरना जारी रहेगा, लेकिन कल बुधवार देर रात धरना खत्म कर दिया गया और उनका अंतिम संस्कार उनके गांव गोगामेड़ी में ही किया जाएगा। आपके दादा हमेशा 35 आज मैं भी कहती हूँ 35 कौम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुमसे अगर बन पड़ता है तो कर लेना, मेरा भी उखाड़ लेना। तुम्हारे दादा की प्यार की शेरनी हूँ मैं, उसी की शेरनी हूँ और तुम्हें देख लूंगी मैं। वहीं पुलिस का कहना है कि वो 72 घंटों के अंदर ही दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लेंगे। वहीं पुलिस ने ये भी कहा है कि जो कोई भी इन दोनों शूटरों को पकड़वाएगा उन्हें 5-5 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। वहीं महिपाल सिंह मकराना ने कहा है कि जब तक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारों का एनकाउंटर नहीं होता तब तक राजस्थान में नए सीएम को शपथ नहीं लेने देंगे। बंद का कॉल किया था, संपूर्ण राजस्थान बंद है। अभी 4 बजे बाद अभी सीपी ने बुलाया हमको मीटिंग के लिए। 4 बजे बाद कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो राजस्थान जाम होगा, चक्का जाम कर देंगे। एक चिड़िया भी इधर से उधर नहीं जा सकेगी। हम लोग चाहते हैं न्याय मिले, बहुत शांति से हम लोगों ने न्याय किया है, वही जाम किया है। दोनों इनकाउंटर अगर पकड़े गए तो इनकाउंटर करो, तुम्हारे जवाई नहीं लगते। पूजा करने के लिए बुलाया, क्या सजा के बिठा रखा उनको। आप ये सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या को अंजाम दिया गया है। इनकी हत्या की साजिश काफी पहले ही कर ली गई थी। होता यूं है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर संपत नेहरा पंजाब की बठिंडा जेल में बंद है। पंजाब पुलिस को जेल से सूचना मिलती है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग गोगामेड़ी को मारने की साजिश बना रही है। पंजाब पुलिस ये सूचना फरवरी 2023 में राजस्थान पुलिस को देती है कि संपत नेहरा गोगामेड़ी को मरवाने के लिए AK-47 अरेंज करवा रहा है। इसके बाद में राजस्थान आतंकवाद निरोधक दस्ता के DIG अंशुमान भोमिया ने 14 मार्च को SOG को गोगामेड़ी पर हमले की साजिश का अलर्ट भेजा था। अलर्ट मिलने के बाद भी पुलिस ने हमले को रोकने और गोगामेड़ी को सुरक्षा देने में लापरवाही करी। वहीं अभी जब उनकी वाइफ शीला शेखावत ने बुधवार को FIR में बताया कि उनके पति को 2 सालों से धमकियां मिल रही थी। उनके पति ने CM अशोक गहलोत और DGP सहित कई उच्च अधिकारियों से सुरक्षा देने के लिए कहा था और इसी साल मार्च में राजस्थान ATS और पंजाब पुलिस ने राजस्थान के ADG इंटेलिजेंस और DGP को लेटर भी लिखे थे, लेकिन अशोक गहलोत और पुलिस अधिकारियों ने उन्हें सुरक्षा नहीं दी। अब 5 दिसंबर को क्या हुआ था वो समझते हैं। नवीन शेखावत नाम का एक व्यक्ति स्कॉर्पियो गाड़ी से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से मिलने के लिए आता है। सुखदेव सिंह जी के सिक्योरिटी गार्ड का नाम नरेंद्र है। सुखदेव सिंह जी नवीन शेखावत को अंदर बुला लेते हैं क्योंकि वो पहले से ही उन्हें जानते थे। फिर वो कुछ देर बात करते हैं। फिर नवीन कहता है कि आपसे 2 और लोग मिलना चाहते हैं। ये वो दोनों वही शख्स थे जिन्होंने गोगामेड़ी पर फायरिंग की थी। ये भी कुछ देर बैठते हैं, फिर फायरिंग करते हैं और इसमें सुखदेव सिंह गोगामेड़ी सहित 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद में वो उनके गार्ड नरेंद्र पर भी फायरिंग करते हैं। इसके बाद में वो दोनों भागते हुए एक गली से निकलते हैं और स्कूटी सवार को गोली मारकर घायल कर देते हैं और उनकी स्कूटी लेकर फरार हो जाते हैं। अब इन दोनों शूटरों के खिलाफ पहली FIR निर्माण नगर स्थित सूर्य नगर निवासी हेमराज सोयल ने दर्ज करवाई थी, जिसमें वो बताते हैं कि वो अपने दोस्त निशांत शर्मा को उसके देवी नगर घर छोड़ने के लिए स्कूटी से जनपद स्थित लक्ष्मण पथ होते हुए जा रहे थे। रास्ते में 2 लड़के एक कार पर फायरिंग कर उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन कार सवार भाग जाता है। फिर वो दोनों लड़के स्कूटी को रुकवाते हैं और उस व्यक्ति के बाएं फेस की तरफ फायरिंग करते हैं। गोली लगने से वो और निशांत स्कूटी से नीचे गिर जाते हैं और वो दोनों शूटर स्कूटी लेकर भाग जाते हैं। जब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि ये नवीन शेखावत कौन है जिसको सुखदेव सिंह जी ने अंदर आने की परमिशन दे दी थी। नवीन शेखावत श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से जुड़ा हुआ था। वो पहले से ही सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को जानते थे, इसलिए गार्ड ने भी उन्हें अंदर जाने दिया था। नवीन सिंह शेखावत कोटपुतली के बोनावास गांव का रहने वाला था। उसका परिवार अप्रोक्स 20 साल पहले गांव छोड़कर जयपुर में आ गया था। नवीन भी जयपुर में कपड़े का कारोबार करता था। वो अपने परिवार के साथ शाहपुरा में रहता था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि नवीन ने 30 नवंबर को मालवीय नगर से रेंट पर गाड़ी देने वाले इमरान से 5,000 रुपए किराए पर स्कॉर्पियो ली थी।
5 दिसंबर दोपहर 12:30 बजे तक नवीन स्कॉर्पियो लेकर अकेला घूमता हुआ नजर आता है। फिर स्कॉर्पियो 2 मिनट के लिए वैशाली नगर स्थित नर्सरी सर्किल के पास में बंद हुई थी। इसके बाद फिर वो सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर के बाहर ही रुकी थी। अब एक सवाल ये भी आ रहा है कि उन शूटरों को गोगामेडी से नवीन नहीं मिलवाया था, तो फिर उन्होंने नवीन को गोली क्यों मारी? पुलिस नवीन के मोबाइल और कॉल डिटेल की जांच कर उन सबके बीच के कनेक्शन का पता कर रही है और दोनों शूटरों में से एक का नाम रोहित राठौड़ है जो कि नागौर के मकराना का रहने वाला है और दूसरे का नाम नितिन फौजी है जो कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है और इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ली है। गोगामेडी की हत्या के बाद में रोहित गोदारा के नाम से बने फेसबुक पेज पर हत्या की जिम्मेदारी ली गई और एक पोस्ट में लिखा गया कि सभी भाइयों को राम राम, मैं रोहित गोदारा, कपूरी सर, गोल्डी बराड़ भाइयों, आज सुखदेव गोगामेडी की हत्या कर दी गई है। हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हैं। यह हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं चाहता हूं कि आपको बता दें कि वह हमारे दुश्मनों का साथ देते थे, उन्हें मजबूत करते थे। जहां तक दुश्मनों की बात है तो उन्हें अपने घर के दरवाजे पर अपनी अर्थी तैयार रखनी चाहिए। जल्द ही उनसे भी मुलाकात होगी। रोहित गोदारा बीकानेर में लूणकरणसर इलाके के कपूरी सर के रहने वाला है। इन पर गंभीर अपराध के 32 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। अब तक वह लगभग 15 बार जेल जा चुके हैं। अपनी गैंग के अलावा वो मोनू गैंग और गुटले गैंग भी ऑपरेट करता है। राजू ठेठ और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी इनका नाम आया था। सुखदेव सिंह जी पहले लंबे समय तक करनी सेना से जुड़े रहे थे। बाद में करनी सेना में कुछ विवाद होने के बाद में गोगामेडी ने भी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के नाम से अपना अलग संगठन बना लिया था और तब से वो इसी संगठन के अध्यक्ष थे। इन्होंने 2 बार बसपा से चुनाव भी लड़ा था। साल 2018 में गोगामेडी ने भाजपा से टिकट भी मांगी थी, लेकिन भाजपा ने इन्हें टिकट नहीं दिया था। साल 2017 में जब पद्मावती फिल्म की शूटिंग जयपुर में चल रही थी, तब इन्होंने उस मूवी का विरोध किया था क्योंकि उनका कहना था कि ये मूवी को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। तब इनके सदस्यों ने सेट पर तोड़फोड़ की थी और भंसाली पर भी हमला किया था। ऐसा उस समय सुनने में आया था कि फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को थप्पड़ भी जड़ा गया था। इसके बाद में फिल्म का नाम बदलकर पद्मावत कर दिया गया और इस इंसिडेंट के बाद में सुखदेव सिंह गोगामेडी काफी फेमस हो गए थे। इसके बाद में जब गैंगस्टर आनंद पाल का एनकाउंटर किया गया था, तब गोगामेडी ने राजस्थान में प्रदर्शन किया था और लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बना ली थी। इनका पूरा नाम सुखदेव सिंह शेखावत था और ये गांव गोगामेडी के चकनो डीपीएन के निवासी भी थे। इसी वजह से ये सुखदेव सिंह गोगामेडी के नाम से जाने जाते थे। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। अगर माफी मांगने से काम चले तो वो अपने पैग पैगंबरों पर, जो पैग पैगंबर हैं, उन पर पिक्चरें ये वेब सीरीज बना करके माफी मांग लो। हिंदुओं पर भी बना करके क्यों मांगा जाता है? हम चाहते हैं इसको बैन करें और उन पर मुकदमा दर्ज होकर के उनको अंदर डाला जाए। इससे नीचे हमारी मांग नहीं है।